प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और आज के मनन के लिए जो अध्याय है वो पाया जाता है पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 7 से 21 पद में। इसका टॉपिक है परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर वचन बताता है प्रियो कि जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है, वह परमेश्वर को जानता है। परंतु जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम तो प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं। ये परमेश्वर का प्रकट प्रेम है जो उसने पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। पर हमें चाहिए कि जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसे ही हम भी उससे प्रेम करें। और यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और हम अगर आपस में एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहेगा और हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वचन बताता है कि वो झूठा है, क्योंकि जिसको उसने देखा है जब वो उससे प्रेम नहीं कर सकता, तो जिसको उसने नहीं देखा है उससे वो कभी भी प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हमें अवश्य है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें आज्ञा मिली है कि हम जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम अपने भाइयों से भी प्रेम करें। और जो सबसे बड़ी आज्ञा हमें, मुख्य आज्ञा हमें बाइबल में मिलती है, वो पाई जाती है मत्ती 22 अध्याय के 36 से 40 के मध्य में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, क्योंकि ये मुख्य आज्ञा है। और उसी प्रकार दूसरी मुख्य आज्ञा दी गई है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हमें अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है। प्रतिदिन उसकी आराधना करना, उसकी उपासना करना, उसको महिमा देना, उसके डर भय में, उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। और वैसे ही हमें अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। जैसे हम खुद से प्रेम करते हैं वैसे ही हमें अपने अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना है। कौन है मेरा पड़ोसी? मेरे अलावा हर एक व्यक्ति, हमारे अलावा हर एक व्यक्ति, हर एक दूसरा व्यक्ति हमारे लिए हमारा पड़ोसी है। हमारे नेबर्स, हमारा ग्रॉसरी वाला, हमारा दूध वाला, हमारा पेपर वाला, हमारा धोबी, हमारा यहाँ जो सब्जी पहुँचाता है, हमारे अलावा हर एक दूसरा व्यक्ति, हमारे कलीग्स, ये सब हमारे नेबर्स हैं। तो हम जैसा खुद से प्रेम करते हैं वैसे ही सेम प्रेम हमको दूसरे से भी करना है। मसीह का स्वभाव है ये। यदि हम प्रेम नहीं करेंगे तो हम मसीह के संतान नहीं हैं। वचन बताता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। क्या है प्रतिफल प्रेम करने का? प्रेम करने का जो सबसे बड़ा प्रतिफल है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9वें पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो न आँखों ने देखी, न किसी के कानों ने सुनी, और ना ही किसी के चित्त में चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी बातें तैयार करके रखी है। हालेलुया। सचमुच में आप इमेजिन करिए कि जो किसी के कानों ने नहीं सुनी, जो किसी की आंखों ने नहीं देखी, इवन किसी के विचारों में भी वो बातें नहीं आई, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए वैसे ब्लेसिंग्स को, वैसी बातों को जो कि अनहोनी सी होंगी, वैसी बातों को उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर से निरंतर प्रेम करते रहें और उसकी आज्ञाकारिता में चलते जाएं। अब दूसरी बात आती है कि एक्चुअली प्रेम को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ एक ही बहुत नोन वर्स है क्रिश्चियंस के लिए, मसीहियों के लिए, जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेम सबसे बड़ा मार्ग, सबसे उत्तम मार्ग। और भी मार्ग हैं, बट जो प्रेम का मार्ग है वो उत्तम मार्ग है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, 1 अध्याय से 8 पद तक हम मनन करेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यहाँ तक अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हम कुछ भी कर लें, पर यदि हमारी लाइफ में प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हम कितने भी अमीर क्यों ना, हम कितने सामर्थ्य, कितने पावरफुल और कुछ भी हम क्यों ना कर लें, पर यदि हमारी लाइफ में प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। फिर आगे वचन बताता है, प्रेम की क्वालिटीज़ देखते हैं 4 पद से। प्रेम धीरजवंत है, वो धीरज धरता है। प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता,
प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता भी नहीं है। वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, सब कुछ टल जाएगा, पर प्रेम कभी नहीं टलता, कभी भी नहीं टलता। और प्रेम धीरज धरे रहता है, प्रेम के पालू रहता है, डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, फूलता नहीं है, अनरीति नहीं चलता, झुंझलाता नहीं है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप लोगों से प्रेम करोगे तो आप उन्हें क्षमा करोगे, आप उनकी सारी बातें सह लोगे। और इसी बात से जब हम परमेश्वर ने भी क्रूस पर जब मृत्यु को सहा, परमेश्वर ने भी वहाँ पर लोगों को क्षमा किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे ही हमें भी लोगों को क्षमा करना है बिना उनके माफ़ी मांगे, क्योंकि वहाँ किसी ने भी पश्चाताप करके यीशु मसीह से माफ़ी नहीं मांगी थी, पर परमेश्वर ने बिना माफ़ी मांगे लोगों को क्षमा किया। तो जब हम प्रेम कैरी करेंगे तो हम वैसे ही सब बातों को सह लेंगे, हम सब लोगों को क्षमा करेंगे और हर एक से प्रेम करते चले जाएंगे। तो मसीह जीवन का जो आधार है वो प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।